नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। संभावनाएं कई हैं। सबसे बलवती जो संभावना है वो ये है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन का लक्षण दिख रहा है, लेकिन साथ ही यह भी दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने में जो कुछ बाधाएं हैं, ऐसी बाधाएं वो जो कि इससे पहले भी विपक्ष के साथ रही है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की। तेजस्वी प्रसाद यादव मतलब बिहार के विधानसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व में उप मुख्यमंत्री और मैं कहूं तो भावी मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी यादव किन कारणों से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर पानी फिर सकता है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करूं मैं तेजस्वी यादव की, तो मैंने एक अन्य वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस चुनाव में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बने हैं नीतीश कुमार। मैं दोहरा रहा हूं, तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव के जीतने की जो संभावना है उसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार से मुकाबला हो रहा है और नीतीश कुमार की परिस्थिति, नीतीश कुमार की जो पहचान, नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता, नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी, वो सब के सब धराशायी हो चुकी है। क्या क्या खोया है नीतीश कुमार ने 5 वर्षों के अंदर, तो हमें मालूम होगा कि तेजस्वी यादव ने पाया क्या। नीतीश कुमार ने खोया है नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी। उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पलटी मारने को केवल संजोग माना गया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ऐसे ही हैं। उससे पहले क्या मानते थे लोग कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, अब लोग मान लिए हैं कि नहीं, नीतीश कुमार पलटू राम भी हैं। एक दूसरा, देखिए, एक बात तय मानिए कि बिहार में 30 वर्ष से नीचे का जितने भी लोग हैं, इन सबों को अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल याद नहीं है। इन सबों ने नीतीश कुमार का ही कार्यकाल देखा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने होंगे तो ये सभी 10 वर्ष के रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में इधर साल 1.5 साल के अंदर जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में जो गिरावट आई है, वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता में ड्रास्टिक डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है। आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चाहने वाले लोगों की बड़ी संख्या है और ये विभिन्न सर्वे से साबित हो रहा है। जब हर सर्वे में, किसी भी सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का आंकड़ा 20% भी क्रॉस नहीं किया है, अब तो ये 15% पर आ गया है। मतलब कुर्सी पर रहते हुए नीतीश कुमार को मात्र 15 से 20% लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा शायद ही किसी राज्य में हो रहा होगा जब इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को कोई किसी राज्य में मात्र 15 से 20% उसकी लोकप्रियता बची हुई हो। और ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट तेजस्वी यादव के लिए गेन इसलिए है कि नीतीश विकल्प के रूप में अभी बिहार की जनता के समक्ष 2 ही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई तेजस्वी यादव की भी लोकप्रियता में गिरावट आई है, 41 से लेकर 34 पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगा। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, अन्य जो उम्मीदवार हैं 3रे नंबर के, 4थे नंबर के, 5वें नंबर के, वो साइड होते जाएंगे। ऐसा हर चुनाव में होता है। तो फिर मुख्य मुकाबला में 2 ही बचेंगे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तो फिर क्या होगा, स्पष्ट है। आंकड़े जितने भी हैं वो हर आंकड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में है। तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या मुद्दा है, वो सबसे महत्व का है। खिलाफ क्या है, तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है वो एकजुट नहीं है। एकजुट नहीं है मतलब इसमें कई जगह, जैसे एक सीरियल आती है ना, सास बहू और साजिश,
मतलब एक ही घर में रहकर सबके सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। तो वो साजिश है, और उस साजिशकर्ता में तेजस्वी यादव भी है। कैसे? आप देखिए, तेजस्वी को पप्पू पसंद नहीं है, मतलब पप्पू यादव की बात मैं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है, और कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन ये दो बड़े चेहरे हैं राज्य स्तर पर जो कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। लेकिन इन दो चेहरों का नुकसान कितना हो सकता है और फायदा कितना हो सकता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक बात तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी यादव का माई दरका है। कई विधानसभा सीटें, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि यादव जाति के लोगों ने भी आरजेडी को वोट नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, कारण धार्मिक रहा हो, कारण स्थानीय रहा हो, जो भी रहा हो। कई ऐसे क्षेत्र हैं या नहीं, आप भी कमेंट करके बताइएगा, है या नहीं, जहां पर यादव जाति के लोगों ने भी आरजेडी को वोट नहीं दिया है। मैंने कई वीडियो में नाम गिनवा दिया है, विधानसभा सीट का भी, लोकसभा क्षेत्र का भी। कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन नहीं दिया है, यह सच है, एक कारण है। दूसरा कारण है, कई ऐसे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि यादवों से अधिक मुसलमानों ने आरजेडी को वोट देना बंद कर दिया है। अब सच है या नहीं है, बताइएगा आप भी, क्योंकि मेरे पास भी सूचना आप लोगों के माध्यम से भी आती है। तीसरा, मुसलमान वोट के कई दावेदार और तेजस्वी यादव के समक्ष खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं ओवैसी की, बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। जब प्रशांत किशोर, अगर आप अनुमान लगा लीजिए कि जैसे घोषणा है 20% मुसलमानों को टिकट देने की, अगर प्रशांत किशोर ने दे दिया 20% मुसलमानों को टिकट, तो तेजस्वी यादव का नुकसान होगा या नहीं होगा? यदि होगा, यदि मेरा मानना है होगा, ओवैसी से भी होगा, प्रशांत किशोर के 20, प्रशांत किशोर से नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के 20% टिकट बांटने से होगा। तो बताइए कि तेजस्वी यादव के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो उन मतदाताओं को ओवैसी की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ जाने से रोक दे? कौन ऐसे चेहरे हैं जो यादवों को, मुसलमानों को तेजस्वी यादव से छिटक कर, मतलब विपक्ष से छिटक कर किसी तीसरे मोर्चे की तरफ, चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे ओवैसी हो, उधर जाने से रोके? ऐसा कौन चेहरा है? दो चेहरा है बिहार की राजनीति में वर्तमान में। आप माने या ना माने, हो सकता है बहुत सारे दर्शक मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, 3 चुनावों का, विशेष रूप से 2020 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये 3 चुनाव का मैंने जो विश्लेषण किया है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कर सकता हूं, और आंकड़ों द्वारा जब कभी भी आप सवाल करेंगे तो मैं साबित कर दूंगा कि तेजस्वी यादव से ये सभी मतदाता जो छिटके हैं माई समीकरण से, उनको दो चेहरों में उनको वापस गठबंधन के तरफ मोड़ने की क्षमता है। वो दो चेहरा है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का। क्योंकि छिटका कहां है, सबसे ज्यादा कहां छिटका है ये चेहरा, ये वोट छिटका है सबसे ज्यादा, आप कह लीजिए तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया प्रमंडल जिसे सीमांचल कहते हैं आप, मतलब कोसी, सॉरी सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण के एरिया में कौन ला सकता है, सोच के देखिएगा। ये इन मतदाताओं को वापस तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ लाने की क्षमता किसके पास है? इन दो चेहरों के पास है, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को। इसीलिए तेजस्वी यादव को इस जो जमीनी सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए और अहंकार छोड़ना चाहिए और इन दोनों को साथ में लेना चाहिए, नहीं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले सकते हैं तेजस्वी यादव, उनकी मर्जी। उसके अलावा एक अंतिम चेहरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है उस बात की चर्चा मैं बाद में करता हूं, पहले नाम बताता हूं मुकेश सहनी का, सन ऑफ मल्लाह, विकासशील इंसान पार्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए। अब तक जितने भी चुनाव हुए 2005 के बाद से,
बीजेपी और विशेषकर नीतीश कुमार ने यह नैरेटिव बनाया क्या कि बिहार का अति पिछड़ा, बिहार का महादलित, ये सब नीतीश के वोटर हैं। सच्चाई नहीं है, लेकिन यह परसेप्शन बनाया गया। और यह परसेप्शन कहा जाता है कुछ झूठ को 100 बार बोलो, इतने जोर से बोलो कि वो सच हो जाए, तो वही सच हो गया है। ये झूठ है। मैं इसको अलग कई बार मैं खारिज कर चुका हूं, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। फिर मैं साबित करूंगा कभी किसी अन्य वीडियो में। लेकिन आज ये मान के चलिए कि अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोटर नहीं है, बल्कि अति पिछड़ों को यादव और मुसलमान से डराया जाता है, और डराकर नीतीश कुमार ने वोट लिया है। महादलितों को पासवान जाति से डराकर कि अरे बाप रे बाप, सब तुम्हारा हिस्सा पासवान खा जाता है। महादलित का फायदा उठाया नीतीश कुमार ने। उसी तरीके से अति पिछड़ा या गैर यादव पिछड़ा, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, वैसे वर्ग तो वैसे ही बीजेपी के सब वोटर माने जाते हैं। तो इन लोगों को डराया गया यादव और मुसलमान की गोलबंदी से। इसमें सबसे ज्यादा रोल रहा मुसलमानों से डराने में बीजेपी का, यादवों से डराने में नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जब कभी भी चुनाव में ये कहते हैं कि मुझे नहीं दिया वोट तो आ जाएगा तेजस्वी, जैसे शोले फिल्म के बारे में कहा जाता है ना कि दूर दूर तक लोग बच्चे को सुलाते समय कहते हैं कि भाई सो जाओ मुन्ने, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वही नीतीश कुमार का फंडा रहा कि मुझे वोट नहीं दिया तो लालू प्रसाद का राज आ जाएगा। तो ये डर जो पैदा किया गया वो किससे डराया गया? यादवों से, मुसलमानों से। और जब वो अति पिछड़ा के प्रतीक के रूप में मुकेश सहनी अगर तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, तो जो गैर यादव पिछड़ा है उसके अंदर से ये डर खत्म करने में मुकेश सहनी की सबसे बड़ी भूमिका है। इसीलिए मुकेश सहनी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे प्लेयर्स तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा परिणाम के बारे में अनुमान लगाना तो सबको, किसी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन जहां तक लगा मुझे, मैंने करने का प्रयास किया है। आप कितने सहमत हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही हमारा अगर विश्लेषण पसंद आता है तो निश्चित वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच सकूं, और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।